जय हिंद। एगो भूखा नंगा भिखमंगा देश है। भारत जब भी दोस्ती करना चाहता है, भाईचारा निभाना चाहता है, तब तक वो देश ऐसा दोगला का काम करता है कि फिर से भारत सरकार को और भारत के सेना को सोचना पड़ता है कि कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब ये घटना घटी है कश्मीर के पहलगाम पे, जहाँ पे 26 से 27 लोगों को मार दिया गया है, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है और महिलाओं को छोड़ दिया गया ये बोल के कि जाके मोदी को बता देना कि हम मारे हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेत्री दीदी, क्या बोलिएगा? अब तो भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। एकदम सही आप बोले कि भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में भी आतंकवाद पल रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी इस चीज़ को, इस घटना को लेकर बहुत ही दुखी भी है, शोकाहित भी है और पूरा देश आक्रोश में भी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे सरकार ये सोच रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। इससे हम लोग ऐसा लगेगा कि भारत दब रहा है और इस बार तो भारत को जवाब देना ही चाहिए। अगर इस बार जवाब नहीं दिया गया तो हमारे भारतीयों में कहीं ना कहीं एक ये आएगा कि दबाव उनके ऊपर बनेगा कि हम भारत इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध देश होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो हिंदू को ही क्यों चुन के मारा जा रहा है? वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। देखिए, इतिहास गवाह है, आप भी इतिहास पढ़े, हम लोग भी इतिहास बचपन से ही पढ़े हैं कि ये लोग शुरू से, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो शुरू से ये लोगों का एक ही वो रहा है, वो हिंदू से ही लड़ते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदू बहुत बलशाली और हिम्मत वाले होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग, पहले तो उतना हम लोग सिर्फ इतिहास में ही पढ़ते आए हैं कि उन लोगों का एक ही वो था। देखिए, शुरू से उनका काम था नष्ट करना। तो मुग़ल जो है वो तो हमारे देश के थे ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आए, हमारे भारत में आए, हमारे भारत में आक्रमण करके हमारे देश को लूटा खचोटा, हमारे राजाओं को यहाँ पर मतलब बहुत कमज़ोर बनाया गया ताकि वो यहाँ पे राज कर पाए। तो ये शुरू से ये हमारे देश की है ही नहीं। उनका एक ही मकसद होता है, किसी तरह से इनको इन लोगों को पीटा जाए, मारा जाए और किसी भी तरह से यहाँ पर हम राजत्व करें। वो वही करते हुए आए हैं। तो हमारे देश में भी वही करते हुए वो आए हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है। और हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान, भारतीय, हम लोग भारतीय खुद को बोलते हैं, हमें गर्व होता है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हम लोग बहुत सबसे ज़्यादा है। ये उनको अगर मैं बोलूँ तो जेलस भी होता है, उनको शुरू से ही हिंदुओं से जेलस है। इतिहास गवाह है, वो आप सभी हम सब पढ़ के देख रहे हैं किस तरह से हमारे राजाओं के साथ, हिंदू राजाओं के साथ उनका किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा रहता था। और जो हमारे मतलब हिम्मत वाले जो राजा होते तो उनको किस तरह से वो लोग दबाते थे, वो उनको किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो उनके, देखिए, उनके जीन में है, वो अपने मतलब वो सत्ता के लिए वो अपने भाई, अपने पिता, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो भारत में भी तो देखा जा रहा है कि जब प्रोटेस्ट किया गया इसके खिलाफ, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा था, तो कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर पाकिस्तान के झंडे को समेटते हुए नजर आई। मतलब वो लोग को भारत में रह के भी पाकिस्तान से प्यार है। बिल्कुल, सिर्फ कुछ महिला नहीं है, अगर आप पूरे भारत में देखोगे ऐसे आपको हजारों मुस्लिम जेंट्स मिल जाएंगे जो आपको पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। वो खाएंगे भारत का, वो सब कुछ भारत से चाहिए, उनको रहने का जगह भारत में सेफ चाहिए, उनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ भारत से चाहिए, लेकिन ये लोग गुणगान करेंगे पाकिस्तान का। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को पहचान के गिन कर या तो जेल में डालो आप, और या तो उनको बोलो आप पाकिस्तान चले जाओ, आप वहीं खुश रहोगे। पाकिस्तान के एक नेता है, वो कह रहे थे कि भारत अगर सिंधु में पानी बंद करेगा तो या तो नदी में पानी बहेगा पाकिस्तान के लिए, या तो खून बहेगा। तो उसके बाद एक खबर आती है कि उनका परिवार पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। अब सोचिए, ये ऐसे नेता हैं जो भारत को बोलते हैं खून बहेगा और अपने परिवार को पाकिस्तान से दूर भेज देते हैं। वहाँ के जो आर्मी चीफ है, उनका परिवार पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। ये लोगों को खुद को भरोसा नहीं है पाकिस्तान सरकार पे कि मेरा परिवार यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, और ये लोग भारतीय का खून बहाने का बात करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। मैं भी देखी कि उनके जो ये पाक के आर्मी चीफ थे, उनके फैमिली ऑलरेडी लंदन कहीं बाहर चले गए। सिर्फ वही नहीं, अभी और एक न्यूज़ में आते आते पढ़ रही थी, उनके भी फैमिली बाहर चले गए। आप सोचो ये किस तरह से अपने देश की हिफाजत करेंगे। जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे। उनको सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि उनका परिवार सेफ रहे। ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की जनता को हम कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर राजा के लिए एक देश
कि सारे लोग एक प्रजा की तरह होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में आज के समय में जो राजा बैठे हैं, उन्हें बोलते हैं ना 100 करोड़, जो भी हमारी यहाँ पे जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा, वो सब जनसंख्या के हमारे एक समान, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, हमें गर्व होता है कि हमें, हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, एक ऐसे राजा मिले हैं जो समान हित से सबका ख्याल रखते हैं और अपने प्रजा के ख्याल के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा की बचाव के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो हम कभी, आप ये नहीं सुनोगे कि उनका परिवार, तो बोलकर उनके परिवार है, अगर मैं बोलूँ उनकी फैमिली नहीं है, फिर भी वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना परिवार मानते हैं। और वो कभी आप नहीं सुनोगे कि वो इस खराब समय में, क्योंकि वो शायद अरब देश में थे जब ये घटना हुई थी, और वो उनका शायद 3-4 दिन का उनका वो कार्यक्रम था वहाँ का, लेकिन वो सारा कार्यक्रम छोड़ के अपने देश में आ गए। इससे समझ में आता है एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति कितना ख्याल है, जो उन लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। और वो जो पानी की बात करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं ना, गिदर भपकी देना पाकिस्तान का वही काम है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, वो भी खाली है, उनका देश भी खाली है। अब सोचिए पाकिस्तान की जो स्थिति है ना, वो ऐसे, वो कटोरा वाला होता है ना, ये कटोरा वाला स्थिति है जहाँ पे आटा लेने के लिए घर का बच्चा, बीवी, बहन, माँ बाप सब लाइन में लगता है। तेल खरीदने के लिए वो लोग को ज़मीन बेच के गाड़ी में तेल भरवाना पड़ता है, और ऐसे लोग भारत को धमकी देते हैं कि भारत में हिंदुओं का खून बहाएंगे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। वहाँ के खुद के जो जिम्मेदार नागरिक है, जिन पे पाकिस्तान देश का जिम्मेदारी है, वो अपना परिवार को शिफ्ट कर दे रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उनको पता है कि मेरा परिवार यहाँ रहेगा तो पानी बिना तरस जाएगा, आटा 200 रुपये किलो है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग अपने परिवार को शिफ्ट कर दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक क्रिकेटर हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमला किया है, इसका क्या प्रूफ है। भारतीय लोगों के ऊपर भारत सरकार खुद से, प्रधानमंत्री खुद से हमला करवाकर बोलते हैं कि पाकिस्तान हमला किया, इसका वीडियो प्रूफ कहाँ है। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो हमारे भारत में बैठे कुछ मानव विज्ञान लोग बोल रहे थे कि आखिरकार भारत ने ये क्यों किया है, और किया है तो इसका प्रमाण कहाँ है। देखिए, उनको हमेशा प्रूफ चाहिए, प्रूफ, क्योंकि आतंकवाद हमेशा से उनके तरफ से ही पहल हुई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत एक शांति प्रिय देश है, और भारत कभी इन चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं करती है, ना आतंकवाद पे, ना दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने में, ना दूसरे पड़ोसी देशों को। तो हमेशा पाकिस्तान ऑलरेडी वो आतंकवादी, वो देश आतंकवादी ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवादी वहीं पलते हैं, वहीं से अलग अलग देशों में जाकर आतंकवादी का ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन सारे लोग वहीं से वो होते हैं। तो उन लोगों का ऑलरेडी स्टैम्प बोलते हैं ना आतंकवाद का, वो स्टैम्प लग चुका है। और वो हमेशा, एक बार नहीं, ऐसे हजारों कारनामे हैं, हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश में अटैक किया गया, उसके बहुत सारे भी प्रूफ है। और वो प्रूफ मांगेंगे तो हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन हजारों ऐसे प्रूफ है कि कितनी बार वो, हम लोग भारत तो कभी जाके किसी पड़ोसी देश में हमला नहीं किया है भाई, आप बता दो। फिर आप लोग क्यों कर रहे हो? एक तो आप लोग कर रहे हो, आपको तो शर्म आना चाहिए। एक क्रिकेट, इसलिए हम लोग पाकिस्तान से क्रिकेट का जो हम लोग का खेल का भी नाता एक जुड़ा हुआ था, वो भी हम लोग ख़त्म करके रख दिया। हमारे उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना ही बढ़िया है, क्योंकि जब जब हमारे देश ने चाहा है कि चलो ठीक है, हम शांति प्रिय देश है, हम सब पड़ोसी देश को एक अच्छे की तरह लेकर जाएंगे, लेकिन उनके जिन में ही प्रॉब्लम है। वो चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अंदर से उनको जो प्रॉब्लम है, जो जेलसी है हमारे भारत के प्रति, वो हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक बात कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के जो आवाम है, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे 2014 के पहले जैसे आपके बच्चे पत्थरबाज हुआ करते थे ना, 2014 के बाद कश्मीर के बच्चों ने सपना देखना शुरू किया था IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनने का। लेकिन आतंकवादियों को और कुछ जिहादियों को ये बात खिली नहीं कि कश्मीर के बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, IPS IAS बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनको फिर से पत्थरबाज बना देंगे। तो जब पत्थरबाजी बंद हो चुकी थी, जो बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए पढ़ाई करते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में जाते थे, इन आतंकवादियों ने सिर्फ 27-28 हिंदू को नहीं मारा है, हिंदुस्तानियों को नहीं मारा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य पे गोली मारी है, उनका भविष्य बर्बाद किया है। अगर टूरिस्ट कश्मीर जाना छोड़ दे तो कश्मीर का 90% डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, वहाँ के बच्चों का शिक्षा जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो लोग
कैंडल मार्च की अराल में उस दिन रैली निकाले थे और रैली के पीछे खड़े होकर हंस रहे थे ना, उनसे कहना चाहते हैं वो समय दूर नहीं है कि आप जैसे लोगों को भारत सरकार एवं भारत की जो आर्मी है ना वो खोज खोज के मारेगी। और जिन लोगों ने भी उन आतंकवादियों का सहायता किया था, क्योंकि कोई भी आतंकवादी मेरे घर में तब ढुकेगा जब हम उसकी सहायता करेंगे, बिना स्थानीय बिना लोकल सपोर्ट के कोई आतंकवादी नहीं ढुकेगा। तो जिन लोगों ने भी ये गलती की है, इंडियन आर्मी से अनुरोध है कि जो हश्र आतंकवादियों का होना चाहिए वही हश्र उन गद्दारों का भी होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद किया। लेकिन जिस हिसाब से भारत सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो लोग पढ़ें, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ना कि हाथ में पत्थर थमा के फिर से लाल चौक पे खड़ा करा के पत्थरबाजी करवाएं। जय हिंद।